आईफोन में आई का क्या मतलब होता है? एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां कोई भी बोल नहीं सकता, एक ऐसा देश जहां थप्पड़ मारना है बैन। ये सभी फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, क्या आपको पता है कि नॉर्वे में एक अंडरग्राउंड तिजोरी है जहां पूरी दुनिया भर के फसलों के बीज रखे हुए हैं। ऐसा इसलिए ताकि अगर किसी कारण से पूरी दुनिया की सारी फसलें खराब हो जाएं, तो हम उन फसलों के बीज वहां से ले सकें। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, कैलिफोर्निया में एक फायर स्टेशन है जिसमें एक ऐसा बल्ब रखा हुआ है जो कि 1901 से लेकर अब तक जल रहा है और इस बल्ब का नाम है सेंटेनियल लाइट बल्ब। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहां बच्चों को थप्पड़ मारना बैन है? जी हाँ, 16 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को थप्पड़ मारना बैन है, चाहे टीचर हो या पेरेंट्स। कोई भी 16 साल से कम उम्र के बच्चों को थप्पड़ नहीं मार सकता और इस देश का नाम है स्कॉटलैंड। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पेड़ लगाना अच्छी बात है और पेड़ लगाने भी चाहिए, और एक देश ने इसको इस तरह बढ़ावा दिया है। दोस्तों, फिलीपींस देश की सरकार ने एक ऐसा नियम लागू किया है कि जो स्टूडेंट 10 पेड़ लगाएगा केवल उसे ही ग्रेजुएशन डिग्री मिलेगी। दोस्तों, क्या हमारे देश में भी ऐसा ही नियम होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय बताइएगा। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आपकी ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप मरने के बाद भी अपने साथ लेकर जाना चाहोगे? आपको सवाल थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कुछ इसी तरह है। दोस्तों, साउथ अफ्रीका में एक पॉलिटिशियन है जिसका नाम शेकेड पिट्सो था और उनको अपनी मर्सिडीज कार बहुत ज्यादा पसंद थी और वो चाहते थे कि उनके मरने के बाद उनकी कार को उनके साथ ही दफना दिया जाए, और दोस्तों ऐसा ही हुआ। लोगों ने उनकी कार को उनके साथ दफना दिया। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर प्रमोशन करने का खर्चा कितना होता है? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 3 मिनट की एडवर्टाइज करने का खर्चा 50 लाख रुपए होता है। जी हाँ, 50 लाख रुपए, पर ये सिर्फ वर्किंग डेज के लिए होता है। अगर कोई कंपनी वीकेंड पर एडवर्टाइज करना चाहती है तो फिर उसके सेम टाइम के लिए 70 लाख रुपए देने होंगे, और प्रमोशन का टाइम सिर्फ रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ही होता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको पूरी जिंदगी जमीन के नीचे रहकर बितानी है तो फिर आप क्या बोलोगे? आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा गांव भी है जहां की पूरी आबादी अंडरग्राउंड घरों में रहती है। इस अनोखे गांव का नाम कूबर पेडी है जो कि दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, और ये अंडरग्राउंड घर बाहर से दिखने से भले ही साधारण दिखते हैं लेकिन अंदर से किसी होटल से कम नहीं है। इन अंडरग्राउंड घरों में ना तो एसी की जरूरत पड़ती है और ना ही सर्दियों में हीटर की। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आप कभी भी किसी ऐसे रेस्टोरेंट में गए हो जहाँ पर कोई भी बोल नहीं सकता? जी हाँ, ऐसा ही एक रेस्टोरेंट चीन के ग्वांगजू में मौजूद है। इसे साइलेंट कैफे के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत स्टारबक्स ने की है। खास बात तो ये है कि यहाँ आने वाले ग्राहकों को बिना बोले अपना ऑर्डर देना पड़ता है। आपको जो भी मंगाना है अपने हाथ के इशारे से मेन्यू कार्ड के नंबर को बता दें, ऑर्डर आपके पास पहुँच जाएगा। इस रेस्टोरेंट में फिलहाल 30 एम्प्लॉइज काम करते हैं जिनमें से 14 एम्प्लॉइज सुन नहीं सकते। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे महंगा पेन 65 करोड़ रुपए का बेचा गया है, और इस पेन का नाम फुलगोर नॉक्ट्यूनस है। इस पेन को तिबाल्दी कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ये पेन इसलिए इतना महंगा है क्योंकि इस पेन को 945 काले हीरो और 123 मणकों से सजाया गया है, और इस पेन को 2010 में चीन के शंघाई की नीलामी में बेचा गया था। फैक्ट नंबर 1। दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला फोन आईफोन भला किसे पसंद नहीं होगा? हर कोई अपने पास एक आईफोन तो रखना ही चाहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आईफोन में आई का क्या मतलब होता है? अगर आपका जवाब आई से मेरा है तो आप बिल्कुल गलत हैं। दरअसल आई शब्द का यूज सबसे पहले आईमैक के समय से किया जा रहा है। 1998 में जब आईमैक लॉन्च किया गया था तब स्टीव जॉब्स ने लोगों को बताया कि आई का मतलब है इंटरनेट। उस समय लोगों के सामने इंटरनेट एक नई चीज थी, और आईमैक को लाने के पीछे का कारण भी यही था कि इंटरनेट पर तेजी से काम किया जा सके। उस समय स्टीव जॉब्स ने वहां मौजूद लोगों को ये कहा था कि आईमैक मैकिंटोश पर आधारित है, इसीलिए ये इंटरनेट बहुत तेजी से काम करता है। मगर जैसे जैसे समय बीतता गया आई की परिभाषा भी बदलती चली गई और आई को इन्फॉर्मेशन, इंडिविजुअल, इंस्ट्रक्ट, इन्फॉर्म और इंस्पायर में परिभाषित किया जाने लगा। तो दोस्तों, आपको ये सभी फैक्ट्स कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा।